हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपके लिए राजमा मसाला बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लेके आ गया हूं। आप एक बार इस रेसिपी से राजमा मसाला बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो लास्ट में आपने राजमा में ये छोंक का तड़का जरूर लगाना है, इससे ही अच्छा राजमा मसाला में टेस्ट आता है। और साथ में मैं आपको जीरा राइस बनाना भी सिखाऊंगा। ऐसे खिले खिले टेस्टी जीरा राइस घर पर कैसे बनाएं, और जीरा राइस के साथ इतने टेस्टी राजमा मसाला, तो इन दोनों को आप बना के देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा इनको खाने में। तो वीडियो पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम राजमा लिए। अब राजमा कौन सा लेना है, आपने चित्रा राजमा का यूज़ करना है, क्योंकि ये पक जल्दी जाता है और इसमें स्टार्च भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो टेस्टी बनते हैं खाने में। सबसे पहला काम होता है कि अच्छे से इनको वॉश कर लेना चाहिए, ताकि इनके बाहर से जो डस्ट वगैरह लगी है ना, वो निकल जाए। तो 2 से 3 पानी से आपने इनको धो लेना है। और इसके बाद इनको अगर आपने जल्दी बनाना हो तो गर्म पानी में सोख करके 2 से 3 घंटे तक छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे में सोख हो जाएंगे। या फिर आपके पास इनको सोख करने का टाइम है तो इनको 6 से 8 घंटे तक आपने ठंडे पानी में सोख करके छोड़ना है। सोख करने से राजमा अच्छे से फूल जाते हैं। तो ये देखिए, 2 घंटे में हमारे राजमा जो है वो गर्म पानी में भिगो के रखे थे, तो अच्छे से फूल चुके हैं। इसके बाद आपने जिस पानी में इनको सोख करके रखा है ना, उस पानी को चेंज कर देना है। देखिए, एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले राजमा डाल देंगे। अब पानी कितना डालना है, अगर आपने 1 कप राजमा लिए है ना, तो 3 कप आपने इसमें पानी डालना है। और साथ में थोड़ा सा इसमें आपने सॉल्ट डाल देना है। आधा छोटा चम्मच, देखिए मैंने सॉल्ट डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, इससे कलर अच्छा आता है। और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने से क्या होता है, जब प्रेशर कुकर में विसल आती है ना, तो उससे आपका प्रेशर कुकर गंदा नहीं होता है, मतलब पानी बाहर नहीं आता है। और एक विसल आने के बाद आपने गैस की फ्लेम लो कर देनी है और 20 मिनट तक पकने देना है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, 4 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। तो प्याज को आपने चॉप कर लेना है, मिर्ची को स्लिट कर लेना है, अदरक और लहसुन को भी आपने चॉप कर लेना है, टमाटरों की आपने प्यूरी बना लेनी है। अगर मिक्सी ग्राइंडर जार नहीं है तो आप इनको भी चॉप कर लीजिए, टमाटरों को भी। एक पैन लेंगे और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो 1 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची और 3 आपने इसमें लौंग डालने हैं। और साथ में आपने इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में मसालों को तिड़कने देना है। देखिए, ये कलर आने तक आपने मसालों को तिड़कने देना है। थोड़ा सा इसमें चॉप किया हुआ यहाँ पे लहसुन डाला है, और ये जो मिर्ची ली थी ना स्लिट की हुई, ये भी डाल दी है यहाँ पे मैंने। देखिए, अभी गैस की फ्लेम आपने बढ़ानी नहीं है, नहीं तो आपका जो जीरा है ना वो जल जाएगा यहाँ पे। फिर थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन का काम भी करती है हींग। और साथ में देखिए, चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना है इसमें आपने। अब आपने यहाँ पे गैस की फ्लेम बढ़ा देनी है और हाई फ्लेम में प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। हाई फ्लेम में प्याज को पकाएंगे ना तो उसमें क्रंच बना रहता है। लो फ्लेम में प्याज को पकाते हैं तो प्याज जब पूरी तरह गल जाता है, देखिए प्याज में कलर आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। फिर इसमें चॉप जिंजर ऐड करेंगे और जिंजर को भी आपने प्याज के साथ थोड़ा सा पका लेना है। जिंजर को कभी भी ओवर कुक नहीं किया जाता है। अगर आप जिंजर को ज़्यादा पकाते हैं तो कड़वा टेस्ट आता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच। अब आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी यहाँ पे अच्छे से पका लेना है, ताकि इसके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो खत्म हो जाए। तो देखिए, पेस्ट भी हमारा यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। और इनको हल्का सा आपने मिक्स करना है, बस ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो देगी मिर्च पाउडर ना एकदम से जल जाता है। साथ साथ में आपने देखिए टमाटो प्यूरी भी ऐड कर देनी है, जो टमाटर हमने पीस के रखे थे। और टमाटरों के साथ ही ऐड कर देंगे इसमें आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप कम ही डालिएगा, क्योंकि राजमा को बॉयल करते टाइम भी हमने नमक ऐड किया था। अब टमाटरों को हमने तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से ऑयल ना छोड़ते, तभी टमाटरों का कच्चा टेस्ट और खट्टा टेस्ट खत्म हो पाता है। देखिए, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल छोड़ दिया है। अब आधा छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड की है और इनको भी मिक्स कर लेते हैं। और साथ में आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। जितना अच्छे से आपका मसाला पकेगा ना, उतना ही बढ़िया आपकी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। तो मसालों को भी आपने तब तक पकाना है जब तक ये भी ऑयल न छोड़ दें। तो ये देखिए, मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम अपने राजमा भी चेक कर लेते हैं, राजमा पके हैं नहीं पके हैं। राजमा को पकते हुए 20 से 22 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे देखिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं राजमा जो अच्छे से हमारे यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आपने भी राजमा को इतने टाइम तक पकाना है, तभी आपके राजमा अच्छे से
बॉयल हो पाएंगे। तो देखिए तड़का भी हमारा तैयार हो चुका है और राजमा भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। और एक बात बता देता हूँ कि आप जब भी राजमा बनाए ना, तड़के की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें, उससे क्या ग्रेवी सी बन जाती है। अब इसमें थोड़े से पहले राजमा ऐड करेंगे और तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो थोड़े से राजमा को मैश कर सकते हैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। और देखिए सारे के सारे राजमा मैंने यहाँ पे तड़के में डाल दिए हैं। तड़के में डालने के बाद आपने राजमा को 8 से 10 मिनट तक पकाना होता है, ताकि राजमा जो है वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और आप इनको चाहें तो कवर करके भी पका सकते हैं। और ये जो राजमा में खड़े मसाले दिख रहे हैं, इनको निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। इनका फ्लेवर राजमा में आ चुका है। जब तक ये पक रहे हैं तब तक जीरा राइस बना लेते हैं। पैन लेना है आपने, पैन को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है ऑयल डाल के। अच्छे से गर्म करने से क्या होता है, राइस जो है वो पैन के अंदर चिपकते नहीं है। देखिए गर्म करने के बाद सारे का सारा ऑयल जो आपने निकाल लेना है। फिर पैन को आपने ठंडा कर लेना है और इसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। आप ऑयल की जगह देसी घी में भी जीरा राइस बना सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा डालना है। जीरे को बिल्कुल लो फ्लेम में तिड़कने देना है, काला नहीं करना है जीरे को आपने। और इसके अंदर राइस ऐड कर देने हैं। ये वही बिरयानी राइस हैं जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे। बिरयानी राइस से आप जीरा राइस भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डालना है और हाई फ्लेम में इनको आपने गर्म कर लेना है। अगर आपको बिरयानी राइस बनाना नहीं आते हैं तो उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये देखिए इंस्टेंट जीरा राइस बन के तैयार हो चुके हैं। और इधर हमारे जो राजमा है ना, वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो आप जितना ज़्यादा राजमा को पकाते जाएंगे ना, उतनी ही इनमें थिकनेस आती जाएगी। और कभी भी आपने राजमा के अंदर ऊपर से पानी डालना हो ना, तो गर्म करके पानी डालिएगा, ठंडा पानी का यूज़ नहीं करना है। लास्ट में आपने इसमें डालना है आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ड्राई मैंगो पाउडर का यूज़ हम तो करते हैं क्योंकि राजमा होते हैं ना, थोड़े से खट्टे होते हैं ना, तभी अच्छे लगते हैं खाने में। तो आपने थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर जरूर डालना है इसमें। अब लगाते हैं इसके ऊपर लास्ट में वो छोंक का तड़का। एक लैडर लेना है और उसके अंदर आपने एक छोटा चम्मच देसी घी डालना है। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। फिर इसमें एक साबुत मिर्ची डालनी है, साथ में बारीक कटा हुआ चॉप गार्लिक डालना है इसमें। और लहसुन को आपने तब तक पकाना है जब तक इसका जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप लैडर की जगह ये तड़का पैन में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए गार्लिक अच्छे से पक जाएगा ना, तो उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा। और जल्दी से अपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को मिक्स करना है और छोंक लगा देना है राजमा के ऊपर। और इनको आपने ऊपर से कवर कर देना है ताकि फ्लेवर इसके अंदर रहे गार्लिक का। तो ये बन गया हमारे राजमा मसाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।